नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में दर्शन व पूजन करेंगे। फिर हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के होशियारपुर स्थित विपासना मेडिटेशन सेंटर में ध्यान साधना के लिए पहुंचेंगे। इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ गए हैं। केजरीवाल का यह प्रवास 10 दिनों का होगा। विपासना करने के लिए पंजाब पहुंचे केजरीवाल के काफिले को लेकर बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने उठाए सवाल। कहा 50 से ज्यादा गाड़ियां उनके काफिले में हैं, इसमें से 2 लैंड क्रूजर हैं, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। कैसे आम आदमी हैं? ये कैसी विपासना और शांति जिसमें 100 गनमैन चाहिए होते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में जाति, आय और निवास जैसे प्रमाण पत्रों को बनवाने में लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को माफ करने का फैसला किया है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस फैसले से लाखों छात्रों और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। औरंगजेब को लेकर विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अबू आसिम आजमी के औरंगजेब पर तारीफ करने वाले बयान पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि सपा को आजमी को पार्टी से बाहर करना चाहिए और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उनका सही इलाज करेंगे। गोवा पुलिस ने न्यूटन सुपरमार्केट कैंडोलिम में सार्वजनिक रूप से 2 स्थानीय लोगों से वाहन चलाने को लेकर विवाद और मारपीट के आरोप में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के बेटे फरहान आजमी और अन्य 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने फरहान को हिरासत में ले लिया है। बाद में बीएनएस की धारा 35 के तहत नोटिस देकर उन्हें रिहा किया गया। आकाश आनंद को आरपीआई में शामिल होने का ऑफर। बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की प्रतिक्रिया चर्चा में है। आठवले ने आकाश आनंद को आरपीआई में शामिल होने का ऑफर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रणधीर बेनीवाल को आनंद कुमार की जगह नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि आनंद कुमार बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हिंदी विरोध की शपथ में दौरान एक डीएमके पार्षद जाकिर हुसैन को महिला के हाथ से कंगन निकालते हुए देखा गया। वीडियो में दिख रहा है कि हुसैन महिला का हाथ बार बार छू रहे हैं और उसके हाथ का कंगन निकालने लगते हैं। घटना पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली सेना के उत्तरी वेस्ट बैंक शहर जेनिन के पूर्वी इलाके में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के दौरान एक वरिष्ठ कसम ब्रिगेड कमांडर और एक अन्य फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। सेना ने कहा है कि उसने क्षेत्र में हमास नेटवर्क के प्रमुख आयसर अल सादी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था, लेकिन अभियान में उसकी मौत हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई के किसानों की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए पनवेल के एक गांव बाहल में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। पीठ ने कहा है कि सिडको और महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई अधिग्रहण प्रक्रिया में खामियां थीं। रेलवे ने आरएसी टिकट के नियमों में बदलाव किया है। अब ट्रेनों में आरएसी टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को एसी कोच में फुल बेडरोल की सुविधा मिलेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में बखूबी देखा जा रहा है। तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली वालों का ठिठुरने से बुरा हाल है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 5 मार्च को अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक भीषण सड़क हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में बस में सवार 48 यात्रियों में से 36 यात्री घायल हो गए हैं। दुर्घटना सोमवार दोपहर लातूर के नांदगांव पाटी के पास हाईवे पर हुई, जब महाराष्ट्र राज्य परिवहन की एक एसटी बस बाइक सवार 2 लोगों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शेयर मार्केट में तेजी। सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 254 अंक चढ़कर 22,337 के स्तर पर बंद हुई।
बीसीसीआई ने लागू किए आईपीएल 2025 के लिए नए नियम। इसके तहत खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य और दोस्त ड्रेसिंग रूम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये नियम प्रैक्टिस और मैच दोनों पर लागू होगा। साथ ही खिलाड़ियों को टीम बस से ही यात्रा करना अनिवार्य होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल का मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत रशद कमल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। चेन्नई में इस महीने होने जा रहे WTT कंटेंडर टूर्नामेंट उनके प्रोफेशनल करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। अंचत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक उनके नाम हैं। अमिताभ बच्चन ने एक न्यूज पोर्टल में ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बच्चन के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुझे भी ऐसा लगता है और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसका पिता हूं। ये ट्वीट अभिषेक बच्चन के खिलाफ नेपोटिज्म के आरोपों के संदर्भ में आया है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।